हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का खाना खाना चाहिए या हमें कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, हमें ये चीज रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए. दैट इज नॉट ट्रू. हाय, माय नेम इज पलक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे फूड्स जो आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेंगे. यस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप ये जान जाएंगे ऐसे फूड्स जो आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ. हमें लगता है कि एक सर्टेन फूड खाने से, एक सर्टेन टाइप की चीज खाने से हमारा वेट लॉस हो सकता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. कोई भी एक चीज खाने से हम वेट लॉस नहीं कर सकते. हमने बहुत जगह इंटरनेट पे देखा है और बहुत सारी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है कि ग्रीन टी पीने से वेट लॉस होता है या फिर लेमन वाटर पीने से वेट लॉस होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. नो, वेट लॉस सिर्फ तब होता है जब आपका कैलोरी इनटेक आपके कैलोरी एक्सपेंडिचर से कम हो. इसका मतलब ये है जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं उससे कम कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हैं. आप कुछ भी खा के वेट लॉस कर सकते हैं अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, बट कुछ भी खा के वेट लॉस सस्टेनेबल नहीं रहेगा. आप हमेशा कुछ महीनों बाद वो वेट दोबारा गेन कर लेंगे. सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे फूड्स जो लो कैलोरी हैं, हाई प्रोटीन है और आपको कैलोरी डेफिसिट में इजीली रख सकते हैं एंड आपको स्नैकिंग के टाइम पे या लंच एंड डिनर के टाइम पे फूड ऑप्शंस में भी हेल्प कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सो पहली जो ऐसी चीज है जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी वो है वार्म वाटर विद लेमन. यस, नाउ ऐसा नहीं है कि आप वार्म वाटर विद लेमन रोज पिएंगे तो आपका मैजिकली वेट लॉस हो जाएगा. नहीं, लेकिन ये पीने से आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा. क्यों? लेमन में विटामिन सी होता है, ये हम सब जानते हैं. विटामिन सी से हमारा डाइजेशन फास्टन होता है एंड द मोर द बेटर डाइजेशन इज, the better and faster our efficient our weight loss process will be. Yes, we just want हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो एंड ये सारे फूड्स या ये सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि लेमन हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. एंड सुबह सुबह हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म एट इट्स पीक होता है. सो आई वुड रिकमेंड यू टू हैव वार्म वाटर विद लेमन every day at least 4 to 5 times in a week in the morning first thing as you wake up. Number 2, apples. Yes, ये तो हम सबने सुना है, eat an apple a day keeps the doctor away. Well, ये चीज भी true है, eat an apple a day keeps weight gain away. Yes, apples में बहुत सारे vitamins and minerals होते हैं and it's full of fiber. नाउ जब हम एप्पल कंज्यूम करते हैं हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती. वी आर फुलर फॉर लॉन्गर एंड हेंस दैट रिस्ट्रिक्ट्स आवर बिंज ईटिंग. सो अगर कभी भी आपको कोई स्नैक चाहिए और आपको भूख लगी है, देन स्नैकिंग के टाइम यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एन एप्पल बिकॉज इट विल कीप यू फुलर फॉर लॉन्ग एंड विल कीप यू completely aligned with your balanced diet because it will give you all the vitamins that you need. Number 3, cruciferous vegetables. I don't know इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट ये वो वेजिटेबल्स हैं जो हम दूर से देखते हैं और हमें लगता है ये बहुत हेल्दी हैं. इन रियलिटी ये काफ़ी हेल्दी है. Yes, I'm talking about vegetables like cabbages, green leafy, Brussels, broccoli. Yes, all these vegetables are extremely low calorie. That means ये अगर आप कंज्यूम करेंगे देन आपको कैलोरी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है because they are low in calories and secondly they are high in fiber. Yes, as I said, in a weight loss journey हमें फाइबर और प्रोटीन की क्वांटिटी को इनटेक बढ़ा देना है. क्यों? इन दोनों का इनटेक बढ़ाने से आप फुलर फील करेंगे एंड आपकी जो बिंज ईटिंग है कि बार बार भूख लगती रहती है वो नहीं होगी. सो दीज वेजिटेबल्स और दीज काइंड ऑफ फ्रूट्स एक्चुअली हेल्प इन मेकिंग यू फील फुलर फॉर लॉन्गर. नंबर 4, बीन्स एंड लेग्यूम्स. यस, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दाल खानी चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा. एक्चुअली ये सच है. एंड नॉट जस्ट दाल,
लेकिन किडनी बीन्स या और किसी भी तरह के ग्रेन्स लेग्यूम्स हमें कंज्यूम करने चाहिए. इवन इन अ सैलड्स like chickpeas, you can make a chickpea salad and eat it before your dinner. इससे क्या होगा, चिकपी सैलेड लो कैलोरी है, सो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड, इट्स फिल्ड विद फाइबर. थर्ड, इट्स फिल्ड विद प्रोटीन एंड आयरन ऑल्सो. So you get your protein and you get your micronutrients. And secondly, जब आप डिनर खाएंगे तब आप बहुत ज़्यादा मील कंज्यूम नहीं या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम नहीं करेंगे, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक सैलेड खाया होगा इन द फॉर्म ऑफ चिकपी. So these beans and legumes keep you fuller for longer and are high in protein. Number 5, soups. Yes, सूप भी सैलेड्स की तरह ही काम करते हैं. They'll make us fuller before our main meal. इससे क्या होता है, जब हमें बहुत भूख लगी होती है तब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ लंच या डिनर नहीं कंज्यूम करते. सूप्स में हम क्लियर वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, टोमेटो सूप ले सकते हैं, और एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल दैट हमें लगता है कंज्यूम करना डिफिकल्ट होगा, वी कैन टेक इट इन द फॉर्म ऑफ अ सूप. Yes, without adding those preservatives or those creams in it, again to make it low calorie. This will also keep you fuller and will help you be more mindful of what you're eating and how much you're eating. And portion control से ही हम calorie deficit में रह सकते हैं, which will help us in weight loss. Number 6, cottage cheese या पनीर. Well, I won't say they are very low calorie, but they are high in protein. And as I said, प्रोटीन की कंजम्पशन हमें बढ़ानी है, क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, उसके बावजूद भी हमारा वेट लॉस होता है. बिकॉज जब हम वेट लॉस प्रोसेस में होते हैं, वी वांट टू जस्ट लूज द फैट एंड कीप द मसल जो हमारी बॉडी में है. वी डोंट वांट कि हमारा मसल भी कम हो जाए, राइट? एंड प्रोटीन कंजम्पशन से हमारा मसल मास इंटैक्ट रहता है. So that will give you like a toned look that we all want. So increase the quantity of protein. Sources like tofu, cottage cheese works the best. And number 7, Greek yogurt. Yes, as I said, protein का consumption हमें अपनी diet में increase करना है. Now Greek yogurt actually have twice as more protein as your regular yogurt. Yes. दूसरी चीज, इसमें प्रोबायोटिक होता है जो हमारे गट के लिए बहुत अच्छा है. एंड वी नो इफ आवर गट इज फंक्शनिंग वेल, जो हमारा हंगर हार्मोन है वो भी सप्रेस्ड रहेगा. अदरवाइज इफ आवर गट इज नॉट फंक्शनिंग वेल, वील ऑलवेज बी इन अ कांस्टेंट मोड ऑफ हंगर एंड वील कीप बिंज ईटिंग. सो हेल्दी गट विल लीड टू अ हेल्दी वेट लॉस एज वेल. सो अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करने वाले हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, तो ये सारे सोर्सेज आपको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करने चाहिए. यस, हम यूजुअली डाइट प्लान्स की तरफ भागते हैं, बट अल्टीमेटली क्या होता है, हम उसे फॉलो ही नहीं कर पाते क्योंकि वो इतने रिस्ट्रिक्टिव होते हैं. हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का खाना खाना चाहिए या हमें कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, हमें ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए. That is not true. Restriction से हम और ज़्यादा hunger feel करेंगे and eventually we'll just give up. And one day we'll do binge eating because all that food जो हमने नहीं खाया, we'll finally go and eat them. इसीलिए being mindful of what are the sources of foods that we are adding onto our plate is very important, and also the quantity. Yes, जितनी लो कैलोरी फूड्स हम खाएंगे उतना ज़्यादा हम फुलर फील करेंगे. जितने फाइब्रस एंड प्रोटीन रिच फूड्स हम खाएंगे उतनी ज़्यादा देर तक हमें फुलर फील होगा और भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस होएगा. सो नाउ यू नो कि हमें क्या खाना है व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो प्लीज डू गिव अ thumbs up and please do consider subscribing to my channel. Please do leave a comment below if you have any questions regarding your weight loss journey, and I'll be happy to answer them. I'll see you with another solid video. Till then, take care. Bye.